गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए इस थ्योरम में क्या दे रखा है, ए हमें अलजेब्राइक दे रखा है ओवर एफ, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है कि अगर ए अलजेब्राइक है ओवर एफ तो क्या प्रूव करना है कि एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा पी एक्स, जो कि कैसा होगा, यूनिक होगा, मोनिक पोलिनोमियल होगा, स्मॉलेस्ट डिग्री का, सच दैट ए उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक पार्ट तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, कि एक मोनिक पोलिनोमियल स्मॉलेस्ट डिग्री का एग्जिस्ट करेगा जिसको ये सेटिस्फाई करेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमल पोलिनोमियल। तो इसका मतलब एक मिनिमल पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा क्या प्रूव करना है कि कोई और पोलिनोमियल है अगर इस टाइप का जिसको ए क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो पी एक्स उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। ये दो पार्ट आपको प्रूव करने हैं। और साथ में ये जो पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइप का स्मॉलेस्ट डिग्री का, वो पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस थ्योरम में हम पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, ये पी पोलिनोमियल एग्जिस्ट कराएंगे। तो उसके लिए देखिए जो गिवन है उसका यूज़ करेंगे। ए हमें क्या दे रखा है, अलजेब्राइक ओवर एफ। तो इसका मतलब ए किसी ना किसी नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल का क्या होगा, रूट होगा, ठीक है। तो वो पोलिनोमियल हमने ले लिया टी एक्स, दैट टी एक्स इज़ द पोलिनोमियल स्मॉलेस्ट डिग्री का है ओवर एफ, जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। खुद से एज्यूम कर लिया और उसकी डिग्री हमने क्या मान ली, एन, पॉजिटिव डिग्री का पोलिनोमियल है। टी एक्स हमने मान क्या लिया, पोलिनोमियल एन डिग्री का है, वो हमने क्या माना, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर अप टू सोन ए एन एक्स रेज टू पावर एन, जहाँ पर ये जो सारे स्केलर्स हैं ए आई, ये किससे बिलोंग करेंगे, एफ से, ठीक है। और ए एन यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, तभी इसकी डिग्री एन रहेगी। अगर ये ज़ीरो हो गया तो इसकी डिग्री एन से कम हो जाएगी, तो इसीलिए ए एन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ए एन जो है वो भी फील्ड में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। और एफ फील्ड है तो उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा, एफ में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ए एन इन्वर्स से हमने इसको क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो नए कोफिशिएंट्स आए वो भी फील्ड से ही बिलोंग करेंगे, क्यों, क्योंकि ए एन इन्वर्स भी एफ से है और ये सारे ए आई भी किससे बिलोंग कर रहे थे, एफ से, और एफ क्या है, एक फील्ड है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से इनकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए एन इन्वर्स इंटू ए नोट, ए एन इन्वर्स इंटू ए वन, ये सब भी किससे बिलोंग करेंगे, एफ से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। फील्ड की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो ये सारे स्केलर्स भी एफ से आएंगे। अच्छा यहाँ बनेगा ए एन इनवर्स इंटू ए एन, वो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन बन जाएगी, तो वन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन। अब ये जो नए स्केलर्स आए हैं इनको हमने नाम दे दिया बीटा आई, यानी कि जो फर्स्ट स्केलर आया ए एन इनवर्स इंटू ए नोट, ये बन जाएगा बीटा नोट। फिर ए एन इनवर्स इंटू ए वन, ये क्या बन जाएगा, बीटा वन, अप टू सोन। इससे पहले वाली टर्म अगर हम लिखे तो क्या आएगी, बीटा एन माइनस वन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन, और इसका कोफिशिएंट तो हमने क्या बना लिया, वन, क्योंकि हमें जो पोलिनोमियल एग्जिस्ट कराना था वो पोलिनोमियल कैसा होना चाहिए, मोनिक होना चाहिए और स्मॉलेस्ट डिग्री का होना चाहिए। टी एक्स हमने स्मॉलेस्ट डिग्री का ले लिया और यहाँ से इसी पोलिनोमियल को हमने क्या बना लिया, मोनिक बना लिया। अब जो ये नया पोलिनोमियल आया है ए एन इनवर्स इंटू टी एक्स, इस पोलिनोमियल को हमने नाम क्या दे दिया, पी एक्स से पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स अब कैसा आ गया, मोनिक पोलिनोमियल। अच्छा ये सिर्फ इसको एन इनवर्स किसी स्केलर से ही तो मल्टीप्लाई किया है, उसे डिग्री तो चेंज होगी नहीं, तो इसकी डिग्री भी यही रहेगी, एन ही डिग्री, यानी कि ये भी स्मॉलेस्ट डिग्री का ही रहेगा, ठीक है। और ए इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यों, जब आप इसमें एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ये बनेगा ए एन इनवर्स इंटू टी ऑफ ए, और टी ऑफ ए क्या है, ज़ीरो है, तो ये ए एन इनवर्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो पी ऑफ ए भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो हमने एक मोनिक पोलिनोमियल स्मॉलेस्ट डिग्री का एग्जिस्ट करा दिया जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे कि अगर कोई और पोलिनोमियल है ऐसा जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है तो पी एक्स इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमने क्या किया, एक और पोलिनोमियल कंसीडर कर लिया एफ एक्स, जो इस पोलिनोमियल रिंग से बिलोंग कर रहा है और जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम पी एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो हम डिवीज़न एल्गोरिथम लगाएंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है कि दो नॉन जीरो पोलिनोमियल और दो पोलिनोमियल्स और एग्जिस्ट करेंगे, क्यू एक्स और आर एक्स, इसी सेम पोलिनोमियल रिंग से, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। एक तरीके से ये क्या है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। जब पी एक्स से इस एफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो क्या होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वही एक तरीके से यहाँ पर पोलिनोमियल्स पर काम चल रहा है तो इसीलिए दोनों भी पोलिनोमियल ही आएंगे।
तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है, एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब यहाँ पर अगर पी एक्स इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो ये आर एक्स जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, और कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो इसकी डिग्री पी एक्स से क्या रहनी चाहिए, लेस रहनी चाहिए। तो यही लिखा वेयर आइदर, या तो आर एक्स 0 होगा या फिर इसकी डिग्री पी एक्स से क्या रहेगी, लेस रहेगी। अब हमें तो क्या दिखाना है कि पी एक्स एफ एक्स को कम्प्लीटली डिवाइड करे, तो उसके लिए तो हमें इस आर एक्स को 0 के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हम उल्टा सपोज करके चलेंगे, हम सपोज करेंगे कि ये आर एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और अब हम इसमें x की जगह a पुट कर देंगे इस पोलिनोमियल में। जब x की जगह a पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a इक्वल टू p ऑफ a इंटू क्यू ऑफ a प्लस r ऑफ a। ठीक है, अब f ऑफ a तो क्या है, 0 है, लेकर ही चले थे, और p ऑफ a भी क्या था, 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, r ऑफ a भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और r ऑफ x की डिग्री, आर एक्स की डिग्री पी एक्स की डिग्री से क्या है, लेस है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या बोला था हमने, आइदर दिस और दिस। अब ये तो हम लेकर नहीं चल रहे, हम तो आर एक्स को क्या लेकर चल रहे हैं, नॉन जीरो, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों में से एक होनी ज़रूरी है। अब आर एक्स को तो हम क्या लेकर चले हैं, नॉन जीरो, तो इसका मतलब आर एक्स की डिग्री क्या होगी, पी एक्स की डिग्री से लेस होगी। अब एक ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर गया जिसकी डिग्री पी एक्स की डिग्री से लेस है और जिसको ए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इस टाइप का तो हमने पी एक्स क्या दिखाया था, स्मॉलेस्ट डिग्री का पोलिनोमियल दिखाया था जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, उससे छोटी डिग्री का तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों आ गई, क्योंकि हम उल्टा सपोज करके चले थे, हम लेकर चले थे कि आर एक्स क्या है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब आर एक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब आर एक्स को इस इक्वेशन में 0 पुट कर दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा पी एक्स इंटू क्यू एक्स। इसका मतलब पी एफ एक्स क्या आ गया, पी एक्स का मल्टीपल आ गया, तो पी एक्स एफ एक्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही आपको प्रूव करना था कि कोई और पॉलिनोमियल आप ऐसा लेकर चलते हो जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो पी एक्स उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब हमें दिखानी है कि यूनिकनेस इस टाइप का जो ये पी एक्स पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है ये यूनिक है। ठीक है, यूनिकनेस दिखाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उस टाइप का कोई और पॉलिनोमियल लेकर चलते हैं और फिर बाद में दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमने एक और पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया p1x, जो कि n डिग्री का ही मोनिक पॉलिनोमियल है और जिसको a सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब ऊपर सेकंड पार्ट से जो आपने प्रूव किया है कि कोई और पॉलिनोमियल अगर मैं ऐसा लेती हूँ जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये p1x उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अभी अभी आपने पढ़ा इस टाइप का पॉलिनोमियल इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो p1x एफ ऑफ एक्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब इन पर्टिकुलर px भी तो fx से ही बिलोंग कर रहा था, है ना, कि px के जो आपने स्केलर्स लिए थे वो f से ही लिए थे, तो px भी fx से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और a भी p को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब अब इसी रिजल्ट से p1x इस px को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज px इसका क्या आएगा, मल्टीपल आएगा, तो एक और पॉलिनोमियल lx एग्जिस्ट करेगा fx से जिसका ये मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, अब px की डिग्री अगर मुझे निकालनी है तो px की डिग्री क्या आएगी, इन दोनों की डिग्री का सम आएगी। क्यों कि मान लीजिए मैं लिख रही हूँ x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, मैंने दो पॉलिनोमियल ले लिए, एक p1x ले लिया और एक lx ले लिया। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को मान लीजिए मैंने px नाम दे दिया, तो px की डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी, यानी कि px की जो डिग्री आई इन दोनों की डिग्री का सम ही तो आई, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 2, तो इन दोनों का क्या आएगी, सम आएगी, p1x प्लस डिग्री ऑफ lx। ठीक है, तो इसका मतलब इस p1x की डिग्री इस px की डिग्री से या तो लेस रहेगी या इसके इक्वल आएगी। अगर lx की डिग्री 0 हुई तो उस केस में तो इक्वल आ जाएगी, अदरवाइज इससे क्या रहेगी, लेस रहेगी। तो हमने बोला p1x की डिग्री लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ px, बट px तो क्या था, स्मॉलेस्ट पोलिनोमियल था इस टाइप का, तो px की डिग्री तो इससे क्या रहनी चाहिए थी, लेस रहनी चाहिए थी। अब दोनों से क्या आ गई, इनकी इक्वलिटी आ गई कि दोनों की डिग्री क्या होगी, इसका मतलब इक्वल ही होगी। ठीक है, दोनों की डिग्री इक्वल आने का मतलब lx क्या होगा, lx की डिग्री 0 होगी। 0 डिग्री किस पोलिनोमियल की होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की, तो इसका मतलब lx क्या आ गया, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल आ गया, से हमने उसको नाम दे दिया c, तो इसका मतलब lx की वैल्यू हम क्या रख देंगे, c। तो px किसके इक्वल आ गया, p1x इंटू सी के, px इक्वल टू c इंटू p1x।
ठीक है। अब सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है उसको इक्वेट कर देंगे, यानी कि x रेज टू पावर n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो। अब px भी क्या है, एक मोनिक पोलिनोमियल है, और p1x भी क्या है, एक मोनिक पोलिनोमियल है। तो दोनों तरफ x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1, ठीक है। इस तरफ तो 1 आएगा, इस तरफ वो 1 c से मल्टीप्लाई होगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, c के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों तरफ जब आप x रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो c किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो तो px किसके इक्वल आ गया, p1x के इक्वल आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था कि कोई और पोलिनोमियल इस टाइप का लेकर चल रहे हैं तो वो भी उसी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब वो पोलिनोमियल क्या है, यूनिक है। यही प्रूव करना था कि इस टाइप का पोलिनोमियल क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आगे इस थ्योरम का यूज़ करेंगे कि मिनिमल ए अगर अलजेब्राइक है ओवर एफ तो उसके लिए एक मिनिमल पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, और कोई और पोलिनोमियल उस टाइप का एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है तो पी एक्स उस पोलिनोमियल को क्या करेगा, डिवाइड